कहकर पुष्पन बरसावे। ओम जय नरसिंह हरे। नारद बीन बजावे सनकादिक गावे, प्रभु सनकादिक गावे। इंद्रदेव सब मिलकर, इंद्रदेव सब मिलकर जय जयकार करे। ओम जय नरसिंह हरे। जो कोई सांझ सवेरे यह आरती गावे, स्वामी यह आरती गावे। पद्मनाभ उनके घर, पद्मनाभ उनके घर सुख संपत्ति आवे। ओम जय नरसिंह हरे। ओम जय नरसिंह हरे। स्वामी जय नरसिंह हरे। खम्भ फाड़ प्रभु प्रगटे, खम्भ फाड़ प्रभु प्रगटे, जन का ताप हरे। ओम जय नरसिंह हरे। ओम अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वशवो देवता, रुद्रा देवता, तृतीया देवता, मरुतो देवा देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। मारवाड़ी युवा मंच पंडाल में आरती ले जाएं, भक्तों तक पहुंचाएं, पंडाल के पंखे बंद कर दें। तालियों से स्वागत करें। बहुत सुंदर मंगलाचरण आप लोगों ने किया। आप सब कुंभ भेंट के पहले मंत्रोच्चारण करेंगे और कुंभ लेकर आएंगे हमारे कमल जी गोविंद का, जो कृष्ण मूर्ति जी को प्राप्त कराएंगे। तत्पश्चात कृष्ण मूर्ति जी गुरुदेव को मंत्रोच्चारण द्वारा कुंभ देंगे। हम
ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दात्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दम् प्रयन्त्यपि संविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवते प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या निकामे न पर्जन्यो नो निकामे न पर्जन्यः निकामैति निकामे न पर्जन्यो नो न पर्जन्यो वर्षतु पर्जन्यो नो न पर्जन्यो वर्षतु पर्जन्यो वर्षतु पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो वर्षतु पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यः वर्षतु फलिन्यो वर्षतु फलिन्यो नो न फलिन्यो वर्षतु फलिन्यो नः फलिन्यो नो न फलिन्यो न ओषधयो न फलिन्यो न ओषधयः न ओषधयो नो न ओषधय पच्यन्तामोषधयो नो न ओषधय ओषधय पच्यन्तामोषधय पच्यन्ता योगक्षेम पच्यन्तामोषधय पच्यन्ता योगक्षेमः पच्यन्ता योगक्षेम पच्यन्ता योगक्षेमो नो योगक्षेम पच्यन्ता योगक्षेमो नः योगक्षेमो नो योगक्षेमो न कल्पतान्नो योगक्षेमो न कल्पता योगक्षेम इति योगक्षेमः न कल्पतान्नो न कल्पतामिति कल्पताम् श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनन्निवेत्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे ओ अभी संस्कार पर अच्छी तरह आवे वाह भाई वाह हर महादेव थोड़ा ब्लोवर और तेज चलाएं हम सब गुरु जी का स्वर्ण जयंती अभिनंदन समारोह यहां मना रहे हैं आप सभी उसका आनंद ले रहे हैं गुरुदेव ने कल गुरु जी आज काशी के विशिष्ट जन विद्वजन यहाँ पे विराजमान हैं और भागवत कथा के प्रेमी और सुधी श्रोताओं हमारे श्याम मनोहर जी महाराज सचपीठाधीश्वर गोपाल मंदिर के पधार रहे हैं यहाँ के शंकरदेव चैतन्य जी यहाँ के करपात्री धाम के यहाँ पर पधार रहे हैं धर्म संघ शिक्षा मंडल के अध्यक्ष हैं आप काशी संसद समिति धर्म संघ के अध्यक्ष श्री शंकर देव चैतन्य महाराज जी पधार गए उनको ऊपर
और उनका स्वागत करती है। मंच पर उनको आसन दे। दीनदयालु जी को तो इधर बैठाना है। ठीक है, ठीक जगह है। दीनदयालु जी नहीं आए अभी। हाँ, बस ठीक। गोस्वामी जी नहीं, दीनदयालु जी नहीं है। अरे ठीक है, गोस्वामी जी का जगह है। अरे ठीक है, बैठ गए तो क्या करें। अच्छा, तो खुद कहाँ बैठाएंगे उनको? अरे थोड़ा हम बात करने का। आज हम लोग परम पूज्य बाल व्यास जी की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन कर रहे हैं। और यह आयोजन 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयु के किया जाता है। इसके पहले इनके 2 आयोजन हुए और उन आयोजनों में मुझे सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहला इनका जन्मदिन 17 अप्रैल 1960 है और 17 अप्रैल 2010 को कलकत्ते में आयोजन हुआ था, बड़ा भव्य आयोजन। चंपालाल जी भी यहाँ पर साक्षी हैं। तो वो आयोजन बड़ा दिव्य हुआ था, वहां भी मुझे अवसर मिला था और आपका परिचय देने का। और इसके बाद दूसरा आयोजन 26 मई को अभी हुआ था ऋषिकेश में मां गंगा के तट पर, और वहां पर बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग थे, उनके सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम बड़ा दिव्य आयोजन हुआ था, वहां भी मुझे अवसर मिला। और आज ये तीसरा अवसर है स्वर्ण जयंती का, जहां पर कि हम लोग यहाँ पर ये आयोजन कर रहे हैं। मैं थोड़ा संक्षेप में, चूंकि कमलेश जी का आदेश है तो वो संक्षेप में मैं दे रहा हूँ। आपका जन्म आपका जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले में गुड़ागौड़ जी में हुआ 17 अप्रैल 1960 को। और आपके माता पिता जो हैं श्रीमती परमेश्वरी देवी माता जी और पंडित सांवरमल नदीवाला से के सानिध्य में आपने विशेष जो शिक्षा प्राप्त की वो अपने दादाजी पितामह पंडित शिव प्रसाद शास्त्री जी के सानिध्य में, और वो संस्कृत और साहित्य के उद्भट विद्वान और कर्मकांडी और धर्माचार्य थे। प्रारंभिक शिक्षा 10 वर्ष तक आपने गुड़ागौड़ जी में गांव में प्राप्त की और उसके बाद पितामह के साथ 10 वर्ष की आयु में भी आप कलकत्ता प्रस्थान हो गए। मैं इसलिए आप लोगों को सुना रहा हूं कि अब आप सुनेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि महाराज श्री ने अपनी छोटी सी आयु में, अल्पायु में कितने महान महान काम किए हैं। इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और उसके बाद आपके पितामह के सानिध्य में वो इनको कलकत्ता लेके आए और वहाँ संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान थे और वहीं पर इन्होंने उनके सानिध्य में किया। और इनके गुरुवर थे पंडित बंशीधर शास्त्री जी, और वहीं भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के प्रति विशेष अभिरुचि उन्होंने जागृत की। और उसके साथ ही आपने इनके में विशेष विलक्षण प्रतिभा देखी संस्कृत के प्रति। तो क्या हुआ कि इन्होंने मात्र 13 वर्ष की अवस्था में श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया वहां पर श्री राम मंदिर में, कलकत्ते में जो चित्तरंजन एवेन्यू में है। और वहां जितने श्रोता थे श्रीमद् भागवत के, वहां जब इन्होंने अद्भुत सुनी तब उन्होंने कह दिया ये तो बाल व्यास जी हैं, और वहीं से इनका नाम बाल व्यास जी पड़ गया 13 वर्ष की अवस्था में। अब लोग कहते हैं कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, माने विद्वानों की परीक्षा भागवत से होती है। और 13 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने भागवत का पारायण किया होगा तो कितना कठिन कार्य किया है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने कलकत्ते में रह करके काशी से इन्होंने विद्या अध्ययन किया, और इन्होंने कलकत्ते में रहते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से प्राच्य विद्या एवं धर्मशास्त्र विभाग से संस्कृत में शास्त्री, तत्पश्चात पुराण एवं साहित्य में आचार्य की उपाधियां प्राप्त की। गुरुजनों की विशेष कृपा और आशीर्वाद से श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के मर्म समझने में आप पारंगत हुए और अल्पायु से ही प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया। माने सभी शास्त्रों का इन्होंने गहन अध्ययन किया। यही कारण है कि आप श्रीमद् भागवत के अलावा रामायण में भी, देवी भागवत में भी, शिव महापुराण में भी, राजपंचाध्यायी के 10वें स्कंध पर भी, भक्ति चरित्र में भी सबकी इनकी कथाएं होती है। और सभी कथाओं में समान रूप से हम लोगों का ज्ञानवर्धन होता, आनंद आता। और ये अभी तक इन्होंने देश विदेश में लगभग 1000 कथाएं आपने कर दी। और अब आप देखते हैं कि महीने में अगर 9 दिन की अगर कथा हो, 9 तरीके 27, कम से कम 3 कथाएं तो हर महीने इनको करनी ही पड़ती है। यहां से वहां, अब आप समझिए यहां 9 तारीख को खत्म होगा और 13 तारीख से श्रीलंका सिलोन में वह आपकी कथा प्रारंभ हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी आपका कथाओं का होता है। और सिलोन में वहां पर कहां कर रहे हैं? अशोक वाटिका, जहां पर सीता जी थी। 1 वर्ष तक सीता जी ने वहां पर अपना आवास किया था और वहीं पर जाकर के यह कथाएं करेंगे अशोक वाटिका में। इसके अलावा चौखंबा में स्थित है।
हमारा आदरणीय दीनानाथ जी से निवेदन है कि उनको स्थान ग्रहण कराएं। आदरणीय दीनानाथ जी और उनके साथ आए हुए सेवकों को भी उचित स्थान यहां पर मंच के नीचे उनका स्थान सुनिश्चित किया गया है, कृपया वहां आ जाएं। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं फिर से राजेंद्र दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। वो और गुरुदेव जी से भी मेरा निवेदन है, सबसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय गुरुदेव। अवधेश जी और श्री कमलेश जी, आप पूज्य गुरुदेव का सहयोग करें। हमारे बीच श्री गोपाल मंदिर के षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी श्याम मनोहर जी महाराज विराजमान हैं। यह मंदिर भारत के पुष्टि मार्गी वैष्णवों का प्रमुख आध्यात्मिक आकर्षण एवं आराधना का स्थल है। मंदिर परिसर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना की थी। आपका संदेश पुष्टि मार्ग में उत्तम दृष्टि होना अनिवार्य है एवं ज्ञानी का जो अंतिम सोपान है वही भक्त का प्रथम सोपान होता है। आपने कई ग्रंथों की रचना की है। ऐसे इतिहास, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी धर्मशास्त्रों के मर्मज्ञ हैं आप पहुंच चुके हैं। हमारे बीच इस समय पूज्य गुरुदेव ने हमारे शिव शक्ति धाम ककरमत्ता पटिया के संस्थापक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष ब्रह्मर्षि त्रिकालदर्शी महामहोपाध्याय आचार्य डॉक्टर हरिहर कृपाल त्रिपाठी जी से आशीर्वाद ग्रहण किया। आपने उनको रोली चंदन लगा करके अब पूज्य गुरुदेव हमारे धर्मसन शिक्षा मंडल के अध्यक्ष स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी शंकर चैतन्य जी महाराज का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव हमारे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर चंद्रमौली उपाध्याय जी के समीप पहुंच चुके हैं। अब वे उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। आचार्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज के प्रतिनिधि श्री कांची मठ के प्रभारी श्री बी.एस. सुब्रमण्यम मणि जी यहां उपस्थित हैं। उनका गुरु जी माल्यार्पण कर उन्हें अंग वस्त्रम उड़ा रहे हैं। अब पूज्य गुरुदेव हमारे दूसरी तरफ षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी श्याम मनोहर जी महाराज के समीप पहुंच चुके हैं। वे उनसे उनका तिलक आदि कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व प्रति उपकुलपति काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। उनका चंदन से तिलक कर
करपात्री जी महाराज के एक शिष्य जो इलाहाबाद से पधारे हैं, आचार्य दूधनाथ जी, उनका पूज्य गुरुदेव माल्यार्पण कर स्वागत कर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। सोच विचार पत्रिका के प्रधान संपादक, जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार, टीएवी कॉलेज में आप हिंदी विभागाध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र जी, जिनका पूज्य गुरुदेव यहां अंगवस्त्रम उड़ाकर तिलक आदि कर उनका भी आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हर हर महादेव। वंदे अभिनव शंकरं कृपाद्रं गुरुं हरिहरं तथैव लक्ष्मणानंदम आस्तोमि दानवीरं परम गुरुं। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के, श्री गुरु जी महाराज के, हर हर महादेव। आज के दिन हम लोग के लिए बहुत शुभ और अच्छा कहा जाएगा। हमारे श्रीकांत जी व्यास जी के आज 50वां जन्मोत्सव है और हम लोग काशी के जितने संत हैं, जितने हमारे काशीवासी हैं, काशी में जो भी वास करते हैं, चाहे जैसी भी रहते हों, कभी न कभी के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के उनका पुण्य है कि काशी में सबका वास करने का अवसर नहीं मिलता है। और सबसे खुशी की बात है कि व्यास जी के तो इसी प्रकार के हर एक शहर में ही मांग रहती है, इसी ढंग के सम्मान रहता है, लेकिन काशी में जन्म उत्सव हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग बाबा विश्वनाथ जी से यही शुभकामना करेंगे और कर रहे हैं कि हमारे श्रीकांत व्यास जी शताब्दी पूरा करें और सभी संतों का, सभी हमारे काशी वासियों का बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है। और श्रीमद् भागवत कथा आप लोग सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के एक ही श्लोक बहुत है। जिस प्रकार से अमृत एक ही बूंद पर्याप्त होता है, उसको घैला से, सुराही से, लोटे से, जग से नहीं पिलाया जाता है। एक बूंद किसी को मिल गया अमृत, उसका सब कल्याण हो। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का एक श्लोक किसी प्रकार से आपका कान में श्रवण हो गया, आपका सब। हमारे श्रीकांत व्यास जी का यहाँ 20वां ये कथा हो रही है और बाबा के अपार कृपा है। और इन्होंने कहे थे कि हम आजीवन बाबा के कथा सुनाएंगे। कमलेश जी का तो कहना है कि 25 साल का, लेकिन व्यास जी के ये कहना है कि आजीवन कथा होगी। आजीवन हम लोग कथा सुनेंगे व्यास जी। हर हर महादेव। संचिंतित भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरूरुलांछनाढ्यम उक्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम यच्छौच निस्सृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनधिकृतेन शिव शिवो भूत ध्यातुर्मनश्रमलशैलेन शस्त्रवज्रम ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविंदम वंदे नंदव्रजस्त्रीणां
पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैव मास्तु। सर्वप्रथम भगवान परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत को वंदन करते हुए व्यासपीठ पर आसीन व्यास स्वरूप श्री श्रीकांत जी महोदय, अन्य मंच पर उपस्थित अभ्यागत काशी के समग्र विद्वद्वरेण्यगण एवं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले संस्था के समग्र पदाधिकारी कार्यकर्तागण एवं उपस्थित समग्र श्रद्धालु शुश्रूषुजन, आज जिस अवसर पर हम सब लोगों यहां पर एकत्रित हुए हैं वह अवसर विशेष प्रवचन या विशेष विवेचन का नहीं है, परंतु वस्तुतः जो हमारे व्यासपीठ पर आसीन श्रीकांत जी हैं उनका जो 50वां वर्धापन दिवस है, उस वर्धापन दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं एवं शुभाशीर्वाद प्रस्तुत करने के लिए यहां पर हम सब उपस्थित हुए हैं। प्रभु कृपा से जिस कार्य को आप कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से इतने साल से अनवरत जो श्रीमद् भागवत का पारायण सावन मास में काशी में जो आप कर रहे हैं और उसी की कृपा से ये कहना चाहिए कि आज पूरे भारतवर्ष में आपकी वाणी सुनने के लिए सब लोग उत्सुक रहते हैं। भगवत कृपा से पहले भी हमारा यहां पर आने का अवसर हुआ है और एक बार गोपाल मंदिर में भी कथा करने के लिए हमने आपसे कहा है, लेकिन समय की व्यस्तता से अभी समय नहीं मिल पा रहा, आपको संजोग नहीं बन पा रहा है। भगवत इच्छा होगी तब वो संजोग बनेगा। जब प्रभु चाहते हैं जिस घड़ी जिस पल उसी पल वो कार्य होता है, हमारा विचारों का कार्य नहीं होता। आज के अवसर पर श्रीमद् भागवत के विषय में कहने का समय नहीं है, अभी केवल इतना ही कहेंगे कि श्रीमद् भागवत गायत्री रूपी बीज जिसका है, ऐसे वेद रूपी वृक्ष का फल है। श्री वल्लभाचार्य चरण आज्ञा करते हैं, गायत्री बीजम वेदो वृक्षः श्रीमद् भागवतम फलम। इसीलिए श्रीमद् भागवत का प्रारंभ में जो 3 श्लोक आते हैं उसके अंदर निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका आलयम रसम पिबत। पूरे श्लोक का विवेचन करने का तो अवसर भी नहीं है। आलयम रसम पिबत, यहां आलय रस बताया गया है। आग उपशब्द है यहां पर। वस्तुतः
आलयम रसम अर्थात जिसके अंदर कुछ भी त्याज्य नहीं हो, ऐसा रस, अथवा आंग ईषद अर्थ है ग्राह्य, आंग को ईषद अर्थ में लिया जाए यहां पर। आलयम, लयम यस्मात् आ, अर्थात मोक्ष जिससे तुच्छ है, ऐसा जो रस श्रीमद् भागवत है भक्ति रस, उसको यहां पर पिबना, पान करना है। क्योंकि यहां तो ये स्थिति है कि आत्मा रामोपि मुनयः निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरे। यहां तो ऐसे ऐसे आत्माराम और पहुंचे हुए जो ऋषि मुनि महात्मा जो जीवन मुक्त हैं, वो भी इस रस के लिए तरसते हैं, इस रस के लिए पिपासु हैं। ऐसे इस रस को यहां पर पान करने के लिए आप हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। इस रस का पान श्रीकांत जी यहां पर आप सबों को करा रहे हैं और भगवत कृपा से इसी तरह ये बराबर अपने जीवन भर इस सब रस का पान आप सब लोगों को कराते रहें। इतना ही कहते हुए आयुष्मंतम वर्चस्वंतम अथो अधिपतिम जुषाम अस्या पृथिव्याध्यक्षम इमिंद्र वृषभम कृणु पूष्ण पोषेण मह्यम दीर्घायुत्वाय शतशारदाय शतग्गु शरद्गु आयुषे वर्षे जीवात्वयि पुण्याय एतेन वै देवा जयित्वा न जित्वा इत्यादि वैदिक मंत्र तो बहुत विस्तृत है। तो उस मंत्र के अनुसार आपको प्रभु खूब खूब शतायुष्य प्रदान करें। और वो शतायुष्य भी केवल आयुष्य की आवश्यकता नहीं होती है, वो शतायुष्य तो आदमी बेड पर पड़ा पड़ा भी आयुष्य कर लेता है, पर शतायुष्य तो वो कही जाती है, आयुष्य उसको कहा जाता है कि उस आयुष्य में हम भगवत गुणगान, भगवत नाम और आध्यात्म का पान करते रहें, वो पान कराते रहें। ये बात आप लोग समझ लीजिए है कि जितने क्षण, जितने मिनटों, जितना समय हम भगवत गुणगान या भगवत रसपान करते हैं, उतना ही क्षण हम अपने जीवन में जीते हैं। बाकी का जितना क्षण है संसारिक, वो सब व्यर्थ हमारा चला जाता है। इसलिए उसी रूप में भगवत कृपा से प्रभु आपको विशेष शक्ति प्रदान करें और ऐसे कार्यों के लिए आपको विशेष आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य प्रभु प्रदान करें। जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोहत्या, गौ माता की, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की हर हर शिवा के बिहारी लाल की। उपस्थित विद्वत वर्ग तथा श्रोताओं, देवियों, ये स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। बहुत प्रसन्नता हुई आज ये देखकर। पूज्यपाद श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज ने धर्म संघ की स्थापना काशी के सेठों के माध्यम से ही की थी और वहीं काशी के कलकत्ते के विद्वान हमारे श्रीकांत जी इस समय 18-20 वर्षों से कथा कर रहे हैं। इनकी स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। हम तो यही कहेंगे, इनकी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में यदि हमारा मारवाड़ी समाज ये संकल्प कर ले कि यहाँ एक विशाल पंडाल बने, स्थान ऊंचा इतना बन जाए कि लगातार वर्ष